झारखंड में ठंड ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे लोगों में काफी बीमारी फैल रही है। अभी मेरी मौजूदगी रांची के सदर अस्पताल में आई और सदर अस्पताल में भी मरीजों की जो संख्या है काफी बढ़ गई है। ठंड को लेकर ऐसे भी राज्य में काफी मौतें भी हो चुकी है, जिसको लेकर हमने डॉक्टर से बातचीत की और आइए जानते हैं डॉक्टर ने लोगों को ठंड से बचने के लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं और क्या क्या लोगों को इससे बचने के लिए पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इस जाड़े के मौसम में सर्दी और खांसी की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? जाड़े के मौसम में क्या होता है कि वायरस लंबे दिन तक सरवाइव करता है। आरएसवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। अभी जैसे कि इंडिया में H3N2 वायरस जो है वो प्रीडोमिनेंट है। और ये वायरस कैसे होता है? छींक से होता है, हाथ मिलाने से होता है और एक दूसरे के पास आने से होता है। अक्सर लोगों का हैबिट है कि जाड़े में इंडोर रहता है। तो इससे क्या होता है कि इंडोर होने से आसपास में रहेगा, आसपास में रहने से क्या होगा? संक्रमण हो जाता है। दूसरा, धूप कम निकलती है तो इनेट इम्यूनिटी कम होता है। तो क्या होगा? एक दूसरे से संक्रमण, अगर इम्यूनिटी कम होगी तो बढ़ेगा। तो पहली तो सावधानी है कि भाई आपको कफ एंड कोल्ड है तो मास्क पहनिए, जिससे दूसरे को संक्रमण नहीं। दूरी बनाए रखें, आइसोलेशन में रहें और यथासंभव हो तो बीमारी की हालत में हाथ मिलाए नहीं और दूसरे को बता दें कि हम कफ एंड कोल्ड से हैं। अब वैसे भी इस मौसम में मास्क पहन करके जहाँ पर भीड़ है रहना उचित है। दूसरा, ठंडे का इफेक्ट से बचें, गर्म कपड़े पहने, हाथ को कवर रखें, पाँव को कवर रखें, ऊनी मोजा पहने, ग्लव्स पहने और कान को ढक के रखें। कोशिश करें कि धूप में निकले और ठंड में निकले तो पूरा प्रिकॉशन के साथ निकले, क्योंकि अभी जो वायरस हो रहा है तो ये कफ एंड कोल्ड नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है। और हॉस्पिटलाइजेशन होने पर क्या होता है कि दूसरा इन्फेक्शन, हॉस्पिटल का इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि आपको वायरल इन्फेक्शन करते इम्यूनिटी ऑलरेडी घटी हुई है। तो सबसे पहले सावधानी यही रखना है कि बैलेंस डाइट लिखिए, आइसोलेशन में रखिए, मास्क पहने, हाथ धोएं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाए। इसके अलावा जो सावधानी है, जिस समय खांसी सर्दी नहीं है तो जो सीजनल फ्लू का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो सालाना लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका स्ट्रेन चेंज होता है, कभी H3N2 है, कभी H1N1 है। तो कौन स्ट्रेन है उस हिसाब से जो है वैक्सीन तैयार किया जाता है। तो वैक्सीन ईयरली उस लोग को कि हाई रिस्क ग्रुप है, एल्डरली है, जो बीमार लोग हैं, उनको वैक्सीन लेना जरूरी है। अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में या अपने डॉक्टर से बात करके ईयरली वैक्सीन लें, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, क्योंकि इन्फ्लुएंजा होने के बाद निमोनिया का भी खतरा बना रहता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट, क्रोनिक जिसको डिजीज है उसको होने का चांस रहता है। तो इसको फीवर के लिए लोग पैरासीटामोल लेता है, सर्दी के लिए सेट्रिजिन लेता है, जिसको थोड़ा स्पाज्म है उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर लेता है। लेकिन डॉक्टरी सलाह ले, अपने से नहीं इलाज करें। जो अपने से जो गार्गल करना है, अपने को गर्म रखना है, मास्क पहनना है और जरूरत पड़े तो पैरासीटामोल हाई फीवर पर लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरी सलाह हमेशा उचित होगा। आखिर आपने सुना कि डॉक्टर के द्वारा क्या निर्देश दिए गए। डॉक्टर ने सिर्फ छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान दिया है, जो हमें आम जनजीवन में भी लोगों को आम बीमारी के दौरान बच के रहना चाहिए। जैसे
अगर किसी को सर्दी हो गई है तो हाथ ना मिलाएं, या जिनको सर्दी हो गई वो गैदरिंग प्लेस पर जाएं तो मास्क पहने, और अगर आपको ठंड लग रही है तो गुनगुना पानी, गर्म पानी और पौष्टिक भोजन का आहार करें, जिससे और गर्म कपड़े पहने, इसको लेकर आप ठंड से बच सकते हैं। और इसके द्वारा झारखंड सरकार ने भी जो लोग बेघर हैं उनके लिए भी ख्याल रखा, जगह जगह पर सरकार के द्वारा अलाव लगाया जा रहा है, शयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जितने भी प्रमुख चौक चौराहे हैं वहां पर शयन शिविर सरकार के द्वारा लगाया गया, जिससे जो लोग रोड पर भी रहते हैं वो उनको भी ठंड से राहत मिले। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं शाश्वत, मिरर मीडिया, रांची।